Cyclone is over, but we are still in pandemic. Guys, welcome, a very warm good morning to everybody। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल महाराष्ट्र में निसर्ग साइक्लोन हिट करके गया, जिसका मैक्स स्पीड जो रिकॉर्ड किया गया था वो 120 किलोमीटर्स एन आवर था। और जो कोस्टल एरिया में और जो कई अदर साइड्स में जिसको रिकॉर्ड किया गया जो स्पीड था वो था अराउंड 90 टू 100 एंड 102 किलोमीटर्स एन आवर, जो कि फुटेज मैंने न्यूज़ में देखे कि क्योंकि मुंबई के जो बिल्डिंग्स है लीकेज की प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी सारे बिल्डिंग्स के ऊपर हमारे भी छपरा लगाया होता है, जो एडबेस्टर बोलते हैं आप, टिन के होते हैं, मिट्टी के होते हैं। तो वो सारे उड़ उड़ के गिर रहे थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि वो जिस हाइट से गिर रहे थे नीचे किसी का नुकसान हो सकता है, किसी के प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, किसी के कार बाइक या फिर कोई अगर पर्सन वहाँ पे खड़ा हो तो उसका नुकसान हो सकता है। तो मतलब एक साइक्लोन था जो यहाँ वेस्ट बंगाल में आके गया इस पेंडेमिक के साथ में, और एक साइक्लोन है जो वहाँ मुंबई में आके गया इस पेंडेमिक के साथ में। सो आई डोंट नो व्हाट नेचर इज़ डिमांडिंग टू अस, बट नेचर इज़ रियली वेरी एंग्री ऑन अस। एक तो यहाँ पे ये पेंडेमिक है जो हमारे पेशेंट्स को अल्टीमेट लेवल पे टेस्ट करता जा रहा है, ऊपर से ये साइक्लोन, फिर ये जो लोकस अटैक, मतलब एक अल्टीमेट लेवल पे ह्यूमन बीइंग जो है 2020 में टॉर्चर ही टॉर्चर होता जा रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स अ बैटल ऑफ पेशेंस। तो जैसे ही चाइना के बाद WHO ने डिक्लेयर किया कि दिस इज़ अ डिज़ास्टरस पेंडेमिक, वैसे ही गवर्नमेंट ने कई सारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके लॉकडाउन डिक्लेयर किया। गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन था कि लॉकडाउन में ये जो पेंडेमिक है ये स्प्रेड ना हो, बट लॉकडाउन करने के बाद भी वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। वेरी सैड टू से दैट गवर्नमेंट का टारगेट अचीव नहीं हो पाया, जो कि था लॉकडाउन करके इस पेंडेमिक को फैलने से रोकना। केसेस जो है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। अब तो अकेला महाराष्ट्र ही चाइना को क्रॉस करने पे लगा है। मतलब सोचो गाइस कि अकेला महाराष्ट्र ही अब चाइना को क्रॉस करेगा इस नंबर्स के मामले में पेंडेमिक के। और ऐसे सिचुएशन में अब तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ने लगा है। वेल, गवर्नमेंट ने तो ये डिक्लेयर कर ही दिया है कि सारे नागरिक अब आत्मनिर्भर हो जाओ। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या पैनिक होना चाहिए या कोई और तरीके से काम लेना चाहिए? क्या पेशेंस रखना चाहिए? इस चीज़ को पहले थोड़े ठंडे दिमाग से हमें समझना होगा। वेल, शाम को मिलने वाला हूँ एक फ्रेंड से, उसका जो थिंकिंग है इस पेंडेमिक को लेकर के वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वेल, क्या डिफरेंट है, क्या उसका थिंकिंग है, शाम को हम मिलेंगे उससे और पता करेंगे। हाउ आर यू माय मैट? व्हाट्स अप मिस्टर चे? So you can see here all dead plants are trying to grow back. बस अब बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होता। अब लोग चाहते हैं, तरस रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए, बट निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, बट अब लोग डर रहे हैं क्योंकि बाहर से लोग आ चुके हैं, क्वारंटीन सेंटर बढ़ गए हैं, और अब लोगों के मन में जो डर है वो एक अलग ही लेवल पे बैठ चुका है कि बाहर निकलने पे सबसे ज़्यादा जान को खतरा है। कहीं हमारी जान ना चली जाए, कहीं इस संक्रमण का आक्रमण हम पे ना हो जाए। इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 2, और इस वक्त यहाँ पे काफ़ी लोग हुआ करते थे, जो कि इस वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब लोग डर रहे हैं। पता नहीं, जब न्यूज़ में आ रहा था इतने केसेस है, इतने विक्टिम है, इतने संक्रमित लोग हैं, सब लोग उतने क्यों नहीं डरे जितना अब डर रहे हैं? क्या लोगों ने अपना पेशेंस खो दिया है? वेल, इस बात का पता तो मुझे भी नहीं, बट कहीं ना कहीं लगता है कि अब लोगों के सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है। अब जो लोग हैं वो घुट के मर रहे हैं। सोचो गाइस, जिस बंदे को पता चला कि अब वो पॉजिटिव पाया गया है इस पेंडेमिक से, वो तो ये न्यूज़ सुनकर ही अधमरा वहीं पे हो गया होगा। और वो लोग जिसके आजू बाजू में अब क्वारंटीन सेंटर है, वो लोग डर के मारे ही अपना आधा जान वहीं पे गंवा चुके हैं। वेल, ये एक मेंटल बैटल है। ये संक्रमण से ज़्यादा लोगों का डर लोगों को मार रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग, और ऐसा लग रहा है कि जो महाराष्ट्र का साइक्लोन था निसर्ग, वो अब यहाँ से धीरे धीरे पास होने वाला है। इसके लिए यहाँ का आसमान टोटली क्लाउडी हो गया है। डोंट नो अबाउट दैट, बट जैसा मैं सुबह आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट ने कोशिश किया था लॉकडाउन करके जो ये पेंडेमिक फैल रहा है इसको फैलने से रोकने के लिए। वेल, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका थिंकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है इस पेंडेमिक को लेकर के। तो अभी हम पहुंच गए हैं शाम के टाइम इनसे मिलने के लिए।
लेट्स इनसे जानते हैं कि क्या इनका राय है और क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट ने कोशिश किया बट जो कोशिश था वेरी सैड टू से दैट ये फैलने से रोक नहीं पाए संक्रमण और आक्रमण जो हो रहा है कौन चीज़ का? बढ़ रहा है ये पेंडेमिक का कौन चीज़ का? जो जिसे हम कोरोना वायरस कह रहे हैं तो आपका क्या राय है क्या कौन कोरोना वायरस? पहले मैं बता देता हूँ आपको, कोरोना वायरस जी जी बिल्कुल यही मुझे जानना पहले तो था। मैं चाइना चीज़ यूज़ नहीं करता जी जी पहले, और किसी को जो भी वीडियो देख रहा है सबको ही बोल रहा हूँ चाइना प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आई एग्री। ठीक है। और कोरोना वायरस जब दूसरे देश से हमारे देश में आया था तो उसको पहले रोकने की बहुत कोशिश की थी। बहुत कोशिश सही उद्योग था, उद्योग था। कोशिश जो थी सही उद्योग था। वो बहुत एक्सपेंसिव कोशिश है हाँ, एक्चुअली बट वो नहीं हो सके। वो जो 14 डेज का जो लॉकडाउन था, फिर 1 महीने का जो लॉकडाउन था, वो सही था, मगर वो नहीं हो पाए। नहीं होता है राइट। तो धीरे धीरे तो कोरोना वायरस फैल चुके हैं, बुरी तरह फैल गया है बुरी तरह, मतलब ये अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में है लॉकडाउन हाँ। 5 में। हर कोना में, हर घर के पास जी जी हो जा रहा है। हो जाए तो इस टाइम हमको नहीं डरना चाहिए। पहले सब लोग हाँ। ये समझते हैं कोरोना वायरस, जी समझने में ही पहले उसके दिमाग में आ जाते हैं चीन, फ्रांस, इताली का वो लाशें। उस टाइम पे ही वो लाश हो जाता है। वो सारे वीडियो सिचुएशन वायरल में थे राइट। हार्ट ही लाश हो जाता है। क्यों? हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट वहीं पे ही तो ये हो जाता है। ऐसा मत सोचना चाहिए। कोरोना वायरस एक वायरस है दूसरे वायरस के जैसा। कोरोना वायरस का जो पावर है वो बहुत कम है, लेकिन उसका जो डरावना है माने आतंक वो 90% है। अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब है कि डर लोगों को ज़्यादा मार रहा है। ज़्यादा मार रहा है। अगर जो वीडियो देख रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ, अगर उसको कोरोना वायरस है, अच्छा ठीक सपोज है, कीजिए सपोज उसका कोरोना वायरस है, वो अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई बात नहीं है। जब उसका टेस्ट होता है तब उसके नाम के पास जो भी उसका नाम है एक पॉजिटिव आता है। वो देखने के बाद उसका हार्ट थोड़ा एक्चुअली समझा मैं, क्योंकि ये देखने के बाद आदमी अधमरा तो वही हो गया। वही हो राइट गया। राइट मतलब फिर- मेंटली उधर ही फिर जब एम्बुलेंस आएगा, पीपी पहन के आदमी आएगा, उसको देख के वो जो बोलता है ना ढोक, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब थूक निकलने भी नहीं होगा। फिर जब वो आदमी एक तो पहले से ही डरा होना है, फिर जब हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में जाने के बाद हर आदमी पीपी पहन के कांच का जो शीशा का जो एक रूम है उसके अंदर उसको डाल दिया जाएगा। फिर मुंह में हाथ में सारा चीज़ दिया जाएगा। वो तो वहीं मर जाएगा, जीने का चांस ही कहाँ है। मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देख के आधा वही मर गया और वो इन्वायरमेंट देख के वो और 25% वही पे मर इतना गया। डरा होना है कोरोना वायरस, उसमें ही तो मर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर न्यूज़ चैनल मर जा रहा है, मर जाए, यही खबर हर दिन चल मतलब रहा है। इतने लोगों की जान गई, इतने संक्रमित हुए हैं। हाँ, इसीलिए तो ये एक चीज़ है। इसको जो रोकने का जो तरीका हाँ जो हो रहा है, धरो तुम्हारा आज संडे है, तुम्हारा टेस्ट की जा रहा है। टेस्ट का रिपोर्ट आने से 1 हफ्ता लग रहा है। अच्छा टेस्ट रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगता है। बराबर 1 हफ्ता लग रहा है। आज संडे तुम्हारा टेस्ट हो गया, फिर कल तुम जब बाजार जाओगे कि क्या कहीं जाओगे, तुम तो संक्रमित हो भी सकते हो। एक हफ्ते बाद जब रिपोर्ट आएगा तुम पॉजिटिव हो गए, लेकिन जब नेगेटिव हो गया तभी तो नहीं तुम तो बाजार गए थे, तुम तो पॉजिटिव हुआ। नहीं, मतलब टेस्ट के बाद में टेस्ट के बाद तुम बाजार गए। हाँ। जब टेस्ट किया था तब तुम कोई कोविड पेशेंट के साथ बात नहीं की। हाँ। तुम बाजार नहीं गए थे, तुम टोटल नॉर्मल थे। ओके हाँ, आपके बोलने का मतलब जब 2 दिन टेस्ट के 2 दिन बाद जब तुम बाजार गए थे तब तुम्हारा कोविड-19 संक्रमित हुआ। हाँ फिर जब
और 2 दिन बाद तुम्हारे हाथ में रिपोर्ट आएगा, अच्छा, रिपोर्ट नेगेटिव आएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं संक्रमित उसके बाद हुआ। उसके बाद हुआ। अच्छा, हाँ। फिर ऐसे ही अगर चलता रहे 133 करोड़ पीपल, बहुत हमारा एक्चुअली देश बहुत कैसे ही होगा? ज़्यादा, तो हर ऐसे चीज़ को रोकने के लिए एक आदमी को हर डे टेस्ट करना पड़ेगा। ये पॉसिबल है? ये आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है, बट पता तो नहीं। क्या करना चाहिए? तो एक आदमी को उनसे ही टेस्ट किट देकर उनसे ही टेस्ट करना चाहिए। ऐसे होगा थोड़ी टेस्टिंग। ये मतलब फिलहाल के लिए ये लग नहीं रहा है पॉसिबल है, बट इन फ्यूचर शायद इन चीज़ों को भी पॉसिबल करना पड़ सकता है ना। मुझे लगता है इसका तो अभी सुन चुका हूँ कि इसका जो पावर था ना वो धीरे धीरे कमता जा रहा है, माने कम हो रहा है। मतलब इंडियंस का इम्यूनिटी भी उतना एक स्ट्रॉन्ग है, तो उतना स्ट्रॉन्ग है। तो हर इंसान का जब 50 साल के बाद इंसान का इम्यूनिटी कम ही हो जा रहा है। हाँ, immunity और एंटीबॉडीज भी कम ही हो जाए। अगर कोरोना वायरस को इतना चुन के अगर निकलते हो, तुम एक जवान हो, तुम्हारा अगर हो भी सकता है, तो कोरोना वायरस का तो कोई मेडिसिन नहीं है। हॉस्पिटल जाने के बाद तो दुकान का ही तो थोड़ा कुछ मेडिसिन देगा। ओके। ऐसे ही तो पैरासीटामोल ऐसी चीज़ खा के तो अब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए, यंग जनरेशन का जो लोग धीरे धीरे बेड फुल कर रहा है, उस बेड फुल का वजह से जो इम्यूनिटी कम वाला जो आदमी है 50 के ऊपर, वो लोग बेड नहीं पा रहा है। अच्छा, आपके बोलने का एक पॉइंट तो मैं समझ गया कि हॉस्पिटल जाने के बाद वो जो मेडिसिन दे रहे हैं, हाँ। मतलब कुछ अलग तो दे नहीं रहे, क्योंकि इसका मेडिसिन अब तक इन्वेंट ही नहीं हुआ है, तो घर पे भी हम वही इलाज कर सकते हैं मतलब। और हमारे वहाँ जाने से जो बेड फुल हो रहा है, अगर हाँ। उसके जगह में कोई बुजुर्ग या कोई हाँ, बच्चा हाँ, जाए तो एकदम बहुत अच्छा पॉइंट बहुत बताया अच्छा। आपने, गुड। तो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से चाइना जो है भारत को कोस रहा है और एक तरफ से सीमा पर युद्ध करने की स्थिति पे लगा हुआ है। भारत को वो किसी भी हालत में गिराना चाहता है। तो एज वी इंडियंस हम क्या कर सकते हैं इस समय में? हमें जस्ट इंडिया का साथ देना है, और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, क्या लगता है उन सबको हमें यूज़ नहीं करना है। भले ही मार्केट में बिके ना बिके, वो हमारा लुकआउट नहीं है, हमें यूज़ नहीं करना है, राइट? मार्केट में भी नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हम जो मोबाइल का जो ऐप्स यूज़ करते हैं, यूजी ब्राउज़र, टिकटॉक, ब्यूटी प्लस, ऐसे जो चाइना जो ऐप्स है, उस ऐप्स यूज़ करते करते तो हम मनी किसको दे रहा है? चीन को दे रहा है। चीन का पॉकेट बढ़ता जा रहा है। फिर इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान हो रहा है वो ये रुपया लेके वो चाइना बंदूक, चाइना जवान को खिलाकर, मतलब अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपना वेपन को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करके इंडिया को माने मिटाना चाह रहा है। मतलब इंडिया के साथ युद्ध करने के लिए हाँ। ये सब पैसों का इस्तेमाल वो उस तरीके से कर रहा है। तरीके से कर रहा है। हमको तो ये ऐप्स, ये चाइना प्रोडक्ट सब बैन करना चाहिए। मतलब एज अ कस्टमर हम शायद कोशिश कर सकते हैं कि उन प्रोडक्ट को नहीं खरीदे, बट कहीं ना कहीं ये मार्केट में भी नहीं बिकनी चाहिए। इंडियन तो बहुत प्रोडक्ट है, इंडियन बहुत ऐप्स है। इंडिया का पैसा बढ़ाओ, दूसरा देश का इतना चाइना का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। मुझको ऐसे ही मानना है। वेल, थैंक यू फॉर द रिव्यू। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत सारी चीज़ें भी जानने मिली, बहुत सारा अलग एक यूनिक थिंकिंग भी था। आई डोंट नो इन सब चीज़ों को अप्लाई करना कितना मुश्किल है, क्या है। और होप करता हूँ कि समय के साथ साथ हम वो चीज़ भी सीख जाएगा। और ये भी एक बात बोल रहा हूँ तुमको भी, कोरोना वायरस एक वायरस है। कोरोना वायरस के माने लिए आप मत डरो। डर एक्चुअली ज़्यादा खा रहा है, राइट? कोरोना वायरस हो भी गए तो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन मत डरो। मानसिक स्थिति को संभालना एक्चुअली यही है बैटल ऑफ पेशेंस। तो गाइज यहाँ पे आसमान जो है बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया है और बिजली चमक रहा है। वेल, एक यूनिक थिंकिंग हमें जानने मिला, बहुत सारी अलग अलग बातें हुई। चाइना को लेके बोल लो कि इस पेंडेमिक को लेके बोल लो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को जानने मिला। और जितने हम अलग अलग लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे उतने हमें यूनिक आइडियाज़ मिलेंगे। बट डिपेंड करता है इन सब चीज़ों को हम लाइफ में कैसे अप्लाई करें
होप करता हूँ कि समय के साथ साथ हम वो भी सीख जाएंगे। वेल इसी के साथ साथ वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप और साथ में चैनल के साथ जुड़ जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करके। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।